हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हो चुका है कि कैसे ऑपरेटर यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ट्रैप करते। फिलहाल का बाजार तो 99% जो बिगनर इन्वेस्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो उसको तो यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से वो यहाँ पे ट्रैप यहाँ पे करने ही वाले हैं। तो इसीलिए ये वाला वीडियो देख लेना, तो शायद से आप यहाँ पे बच सकते हो। इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरकार से रिलेटेड। यस, आप सभी लोगों को पता है सरकार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत सारे अलग अलग नियम कानून कायदे रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे लाते रहते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपको पता है संसद में अगर वो पास हो गए तो फिर वो इम्प्लीमेंट भी यहाँ पे हो जाते हैं। एंड ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे लाने का प्लान भी सरकार का यहाँ पे चलता रहता है। यहाँ पे अगर मैं फिलहाल बात कर लूँ, पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि यहाँ पे आप रिपोर्ट के जरिए बोल सकते हैं या फिर पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऑफिशियल तो खबर है नहीं, आपको पता है ऑफिशियल कब बनेगी भाई, जब ये चीज़ें सरकार लेकर आएगी, पास करेगी, संसद में जाएगा, वहाँ पे वोटिंग होगा, वहाँ पे पास होगा, फिर उसके बाद वो ऑफिशियली खबर हम लोग को देखने को मिल जाती है। तब तक हम कह सकते हैं ये अनऑफिशियली यहाँ पे होता है। आप कह सकते हैं सुनी सुनाई बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट याद रखना दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक भी होती है। ट्रिक मतलब कि अगर सरकार को कोई भी अगर ऐसा कानून या फिर कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें लेके आनी है जिससे उनका विरोध हो सके, ठीक है, तो फिर सरकार यूजुअली क्या कर देती है, ऐसी खबर को अनऑफिशियली मार्केट में छोड़ देती है। आप चाहो तो ऐसा रफ लैंग्वेज में बोल देते हैं कि सरकार पुड़िया भी छोड़ देती है, मतलब कि ऐसा ऐसा हो सकता है करके। एंड फिर उसके बाद रिएक्शन चेक किया जाता है कि बाजार एग्जैक्टली इस खबर को लेकर क्या रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड रिएक्शन कैच करने के लिए अभी तो काफ़ी इजी यहाँ पे हो चुका है। आपको पता है सोशल मीडिया है, ठीक है। सोशल मीडिया से पता चल ही जाता है कि अगर ऐसी खबरें अगर बाजार में आ रही है तो हम लोगों को किस प्रकार का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है करके। अगर लोगों का रिस्पॉन्स एकदम ठंडा रहा कि सरकार अगर ऐसा कुछ करने वाली है करके और कोई ज़्यादा कुछ अनबन यहाँ पे नहीं हुई है, तो सरकार बाद में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देती है, ठीक है, क्योंकि उनको एक अंदाजा आ जाता है कि कुछ ज़्यादा बड़ा दिक्कत तो यहाँ पे नहीं होगा करके। बट वहीं पे अगर कोई चीज़ अगर सरकार प्लान कर रही है एंड अगर लोग यहाँ पे गुस्से में आ गए, ठीक है, आपको पता ही आजकल तो हैशटैग का ही ज़माना है, ठीक है, बहुत कुछ ट्रेंडिंग होने लग गया, तो फिर सरकार के पास भी एकदम अच्छे से लिबर्टी होती है। वो क्या बोलेंगे, अरे भाई हमने थोड़ी ना ऐसा कुछ बोला है, ऑफिशियल तो कुछ है नहीं, ये तो अफवाह थी करके। तो इस प्रकार के ट्रिक भी यहाँ पे खेले जाते हैं। बट यस, फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो ऐसे 2 पॉइंट्स है जहाँ पे बार बार ये चीज़ें सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है कि सरकार शायद से इस प्रकार की चीज़ें ट्राई करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट अगर इससे रिलेटेड सोशल मीडिया पे हंगामा हो जाता है फिर वो बैक ऑफ करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट अगर सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, इससे रिलेटेड अगर विचार किया, ऑफिशियली अगर वो लेकर इसको आ गए, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हम लोग को लॉन्ग रेंज में बाजार में भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब तो पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ किससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, तो पहला पॉइंट है दोस्तों टैक्सेस। यस, टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है सरकार टैक्स कम करने की तो बात तो करती है नहीं, ठीक है, टैक्स बढ़ाने की बात यहाँ पे करते हैं। एंड ये चैनल तो है शेयर बाजार से रिलेटेड, तो आपको पता है कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, रिसेंटली जो बजट हुआ था LTCG STCG ट्रेडर हो इन्वेस्टर हो सभी के ऊपर सरकार ने यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। एंड अभी के अगर लेटेस्ट अगर हम लोग रिपोर्ट के जरिए अगर खबर की बात कर ले, रिपोर्ट के जरिए मतलब ऐसा नहीं कि कल जाके होने वाला है करके, नहीं, ये जो सारी चीज़ें होती है वो बजट में ही होती है, बजट टू बजट ही चलती है। बट ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यस और बढ़ सकता है, ठीक है, ये इसकी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी अगर हम लोग बात करें पॉसिबिलिटी किसके ओर से भी बताई जा रही है, क्रिस वुड के ओर से। क्रिस वुड तो आप सभी लोगों को पता ही है, जेफरीज से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को पता है इंडिया को ज़बरदस्त तरीके से कवर करते हैं। रिसेंटली उन्होंने बजट से पहले भी एक अपनी रिपोर्ट निकाली थी जहाँ पे उन्होंने बोला था कि अगर सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ अगर कोई छेड़छाड़ी करती है, ठीक है, अगर बहुत कुछ अगर टैक्स अगर बढ़ा देती है तो डेफिनेटली बाजार ब्रूटली क्रैश हो सकता है करके, ये बात उन्होंने बोली थी। एंड अभी उसके बाद आप सभी लोगों को पता है जब 4 जून को तो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, बाद में हम लोगों को जो बजट देखने को मिला था, ठीक है। तभी हम लोगों ने देखा कि सरकार ने LTCG STCG यहाँ पे बढ़ाया करके। एंड तभी क्या हुआ, क्या बाजार गिरा था? हाँ गिरा था, बट लगातार गिरते नहीं रहा। इनफैक्ट उसी दिन बहुत कुछ हद तक रिकवर भी हुआ, ठीक है। एंड उसके बाद क्रिस वुड
कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे उनको पूछा गया, वापस उनका इंटरव्यू लिया गया कि सर आपने तो यहाँ पे बोला था कि LTCG STCG यहाँ पे अगर बढ़ाएंगे तो दिक्कत होगी करके। तो आप देख सकते हो उन्होंने यही बोला है कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर हम लोग को देखने को नहीं मिला। इवन दो हम कह सकते हैं दोनों बोथ LTCG STCG यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे बढ़ा दिया है। एंड इसी को लेकर क्रिस वुड हम लोग को नर्वस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। नर्वस मतलब क्यों? तो उनका यही कहना है कि उन्होंने कहा है कि ये जो कैपिटल गेन टैक्स सरकार ने यहाँ पे बढ़ाया है उसके बावजूद इंडियन मार्केट ने कोई बड़ा नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिखाया। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी दिक्कत की बात लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर के लिए हो सकती है। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि उनको बार बार यही पूछा गया कि सर आप ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं नर्वस हूँ करके। तो उन्होंने यही बोला है कि अगर यहाँ पे देखो, अगर आप टैक्स बढ़ना 10% का टैक्स था, बहुत अच्छे से सुनो, उसको कितना किया? LTCG 12.5 किया, ठीक है, STCG 15 से सीधा 20 कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद बाजार का नेगेटिव रिएक्शन लगातार अगर होता रहता तो फिर सरकार वापस टैक्स बढ़ाने का विचार नहीं करती। बट फिलहाल की जो सिचुएशन है जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया एंड उसके बाद कोई भी हम लोगों को बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट बाजार के ऊपर देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट अभी बाजार तो टॉप पे चल रहा है। ये सरकार को कॉन्फिडेंस देता है कि आने वाले समय में और टैक्स यहाँ पे बढ़ा दो करके। आप देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि अनदर हाइक इन कैपिटल गेन कुड बी, मतलब शायद से हो सकता है ऑन द कार्ड। मतलब सरकार अभी विचार कर रही होगी कि भाई कुछ ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट तो हुआ नहीं, हाँ वो एक दिन के लिए ड्रामा हुआ, कुछ चंद घंटे के लिए, बट मार्केट ने तो इस चीज़ को पचा लिया। सो इसीलिए वो यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा नर्वस होते हुए देखने को मिले कि शायद से आने वाले समय में सरकार क्या कर सकती है, LTCG और भी बढ़ा सकती है। मैं शब्द को हाईलाइट करना चाहूँगा शायद, ठीक है, क्योंकि सरकार को कॉन्फिडेंस मिला। इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं ना, रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में हम लोगों ने क्या देखा, इंडेक्सेशन बेनिफिट सरकार ने हटा दिया था बजट के वक्त, और उसके बाद रियल इस्टेट पूरा सेक्टर क्या क्रैश हुआ, पूरा हो हल्ला मचना स्टार्ट हुआ। उनके जो हेड बॉडी है वहाँ पे भी सरकार से बात करना उन्होंने स्टार्ट कर दी। रिजल्ट क्या निकला? बाद में निर्मला सीतारमन जी ने अपना जो फैसला था, मतलब जो पुराना वाला जो था रियल इस्टेट से रिलेटेड इंडेक्सेशन, वो भी उन्होंने इंटैक्ट रखा और नया वाला भी वैसे ही रखा। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल रही थी। बट बाजार की अगर हम लोग बात करें, टैक्स यहाँ पे बढ़ गया और बाजार ने कोई लंबी अवधि तक नेगेटिव रिएक्शन रखा ही नहीं। सो मतलब सरकार को और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहे हो कि चाहो आने वाले समय में और टैक्स बढ़ाओ करके, ठीक है। LTCG अभी कितने 12.5 15 कर दो करके, ठीक है। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। एंड इसीलिए यहाँ पे वो जेफरीज के जो हेड है क्रिस वुड यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर रहो भविष्य में, कि शायद से सरकार के रडार के ऊपर और रेट, मतलब रेट तो नहीं बोलना चाहिए, टैक्स हाइक शायद से प्लान में यहाँ पे हो सकता है करके, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिला। एंड अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है करके, वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि लोग सोशल मीडिया के ऊपर कितना भी बोलते हैं बट थोड़ी ना अपनी कोई होल्डिंग बेचेगा कहीं, ठीक है। कल अगर 15 भी कर दिया क्या करोगे? हर कोई इंक्लूडिंग मी, हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर गाली लिखना स्टार्ट करेगा, बट कोई एग्जिट नहीं करेगा। बड़े प्लेयर्स की भी अगर हम लोग बात करें, कोई एग्जिट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है जो कि क्रिस वुड ने फिलहाल तो मेंशन यहाँ पे की है। देन अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो सेकंड पॉइंट भी कौन सा है जहाँ पे सरकार इससे रिलेटेड भी बार बार विचार करते रहते हैं। तो हम लोग पिछले 2-3 साल में कितनी बार देख चुके हैं। देखिए, हमारे भारत देश की पहचान की अगर हम लोग बात करें, सबसे तो मैं बताना चाहूँगा सेम, ये भी प्लानिंग में ही है, ठीक है। कोई ऑफिशियल खबर ऐसी सामने यहाँ पे नहीं आई है। सरकार ने इसको तो टाइम टू टाइम डिनाई भी किया है, बट येस, इसको बार बार ये रिपोर्ट के जरिए खबरें बाजार में आती रहती। कौन सी? हमारे अभी भारत देश की पहचान दोस्तों डिजिटल पेमेंट के लिए दुनिया में काफ़ी अच्छी तरीके से जानी जा चुकी है। मतलब अगर कोई इंडिया में आ भी जाता है ना हमारे भारत देश में, तो एक बार डिजिटल पेमेंट, वो QR पे कोड से पेमेंट करने की भी कोशिश करता है और चेक करता है कि कैसे होता है करके, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करें इसमें जो सक्सेस मिला है डिजिटल पेमेंट का, आपको पता है पूरे दुनिया में लगभग 47 to 50% जो डिजिटल पेमेंट होता है वो इंडिया से ही हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? UPI को, क्योंकि जो भी डिजिटल पेमेंट अभी यहाँ पे हो रहा है, नो डाउट बैंकिंग से भी होता है, वो IMPS की बात करें, NEFT की बात करें, बट UPI का मार्केट शेयर 80% से ज़्यादा है। कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं, दिन के 100 अगर हुए तो 80 उसमें से UPI होते हैं, इवन मोर देन दैट, ठीक है। तो अभी एक और हम लोग को रिपोर्ट के जरिए ऐसी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही थी कि सरकार शायद से प्लान कर रही है यहाँ पे कि UPI को भी यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज लगाया जाए। ऑफिशियली कोई खबर नहीं है भाई, मैं पहले आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, ठीक है। बट इस प्रकार के मैंने बोला ना, वो पुड़िया छोड़ने का काम करते कि देख लेते लोगों का रिएक्शन क्या है। इससे रिलेटेड लोगों का काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल गया। देखिए, बाजार में तो हर कोई नहीं है, बट UPI से रिलेटेड अगर मैं इस्तेमाल की बात करूँ तो आप कह सकते हो काफ़ी लोग UPI का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। इसलिए सर्वे में भी ये चीज़ें देखी गई कि मेजॉरिटी ऑफ यूज़र टू स्टॉप यूजिंग UPI इफ़
इट अट्रैक्ट ट्रांजेक्शन फी, क्योंकि ये बात बार बार आ रही थी और अभी की बात नहीं है, 2022 में भी हम लोग को ये डेटा देखने को यहाँ पे मिला था। अभी देन उसके बाद 2023 की भी बात की थी, देन अभी 24 की भी बात करें, मतलब वो ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे कि चेक करने का कि बाजार का मूड माहौल कैसे रहेगा करके, कि अगर मान लो अगर 1000 रुपये तक का आप ट्रांजेक्शन करते हो तो 1 रुपये तक का चार्जेस लगेंगे, ऐसा कुछ वो प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। बट अभी भी सेम चीज़ कि ऑफिशियली कुछ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बट येस, अगर ऐसा सरकार करती है कि यूपीआई को चार्जेबल कर देती है तो आपको पता ही है काफ़ी लोग, जैसे कि सर्वे बता रहा है कि क्या पता कि कोई दूसरा ऑप्शन अपनाने के लिए वो स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। एंड इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है भाई, कि कितने सारे बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस भी नहीं, ऑफलाइन बिजनेस भी अगर आप देखोगे इंक्लूडिंग, ठीक है, यूपीआई की वजह से काफ़ी ग्रो किए हैं। फटाफट फटाफट पेमेंट करते हैं लोग, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे इस प्रकार की अगर चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली फिर वापस लोग क्या करेंगे, कैश की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लगता है इसीलिए। तो ये सारी दिक्कतें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। और ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही है, क्योंकि काफ़ी सारे बैंक्स की ओर से कंप्लेंट जा रही है। क्योंकि बैंक्स का कैसे होता था कि जो भी आप ट्रांजेक्शन ऑनलाइन डिजिटल करते हो आज भी, उस मैक्सिमम ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको कुछ ना कुछ चार्जेस लगते हैं, कुछ ना कुछ जीएसटी लगता है। बट वहीं पे अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हो तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगता है। हाँ, नो डाउट लिमिट है, यूपीआई से रिलेटेड आप 1 लाख ही कर सकते हो, 2 लाख ही कर सकते हो, कुछ कुछ केसेस में 5 लाख भी कर सकते हो। अभी के ही रिसेंटली बजट में कुछ तो बढ़ाया था ना, 5 लाख तक मेडिकल, अगर मेडिकल पेमेंट, बिल पेमेंट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। बट वो सारी चीज़ें किसी बिना चार्ज के होगी। अगर आपने 10,000 भेजा तो 10,000, कितने लोग 1-1 रुपये की टॉफ़ी खरीदते हैं और क्यूआर कोड से पे करते हैं पूरा 1 रुपया, ठीक है। मतलब बताने का मकसद क्या है कि कोई मिनिमम मैक्सिमम इसके लिए कोई चार्ज नहीं, ठीक है। एंड इस चीज़ के लिए बैंक का भी जो एक बिजनेस वहाँ से भी बनता था वो भी हम लोग को कमज़ोर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसलिए ये चीज़ें बार बार सामने यहाँ पे लाती जा रही है कि क्या यूपीआई के ऊपर भी अगर देखा गया तो क्या यहाँ पे चार्जेस लगाने चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। अगेन कह रहा हूँ, कोई ऑफिशियल खबर नहीं, सरकार बार बार इसको डिनाई कर रही है अफवाह करके। ऑब्वियसली अफवाह यहाँ पे रहेगी, वो ट्राई यहाँ पे कर रहे हैं। बट येस, अगर ऐसा हुआ मतलब कौन से ये दो चीज़ें हुई कि अगर एलटीसीजी वापस सरकार बढ़ाने का विचार कर रही है, ठीक है, एंड उसी के साथ साथ यूपीआई के ऊपर चार्जेस लगाने का विचार कर रही है, तो ये काफ़ी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिसीजन सरकार का हो सकता है। क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए ये चीज़ें काफ़ी, मतलब जो आज हम इतना तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, वहीं पे अगर आप यहाँ पे कुछ हर्डल्स क्रिएट कर दोगे तो दिक्कतें हो सकती है। अभी बाजार क्या रिएक्ट करेगा अगर भविष्य में एलटीसीजी मतलब अगर बढ़ा भी दिया 15% तक, तो वो मुझे तो नहीं पता, एक दिन के लिए वापस रिएक्ट कर दे, फिर वापस लोग भूल जाएंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। एंड यूपीआई से रिलेटेड अगर कुछ करेंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव इंपैक्ट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये चीज़ें फिलहाल तो बाजार में यहाँ पे चल रही है, ठीक है। एंड वापस यहाँ पे जाते जाते आपको याद दिलाना चाहूँगा, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई ऑफिशियल अभी तक तो यहाँ पे नहीं आए, बट येस सरकार ट्राई कर रही है रिएक्शन चेक करने का, ठीक है। तो ये जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। वैसे आपका क्या विचार है इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, आप जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।